कठुआ में जो एनकाउंटर कल देर शाम से जारी था उसको लेकर एक अपडेट है। और इस एनकाउंटर साइट के अंदर जहां पर टेररिस्ट थे, बताया जा रहा था कि 2 से 3 टेररिस्ट यहां पर छुपे हो सकते हैं। उस जगह से जहां पर उन्होंने पनाह ली थी, जहां पर वो इतने दिन के लिए रहे थे, वहां से ड्राई फ्रूट्स मिले हैं, कुछ कपड़े मिले हैं और बाकी की चीजें भी बरामद हुई हैं। आपको मैं बता दूं कि ये बिलावर सेक्टर में जो एनकाउंटर कल से जारी था, कल देर रात से, वहां की जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाऊंगी, वो आपको दिखाऊंगी। जहां पर ये जो तस्वीरें हैं वो वहां से सामने आ रही हैं, कुछ कपड़े और साथ ही साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स। जिस तरीके से आप ये पैकेट देख रहे हैं, ये ड्राई फ्रूट का पैकेट है और ये कुछ कपड़े भी जो है यहाँ से बरामद हुए हैं। फिलहाल ये वो हाइड आउट था जिसे कि पुलिस की तरफ से और जो हमारी टीम है सिक्योरिटी एजेंसी है उनकी तरफ से बस्ट किया गया है। ये हाइड आउट पकड़ा गया है जहां पर ये पिछले कई दिनों से रह रहे थे और यहीं पर ये तमाम चीजें जो है वो रखे हुए थे और यहाँ पर ही देर रात को रहा करते थे और यहाँ पर ही जो सपोर्ट है इन्हें यहाँ पर ही मिला करती थी। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट है। ये वो चीजें हैं जो कि यहाँ पर कठुआ एनकाउंटर के दौरान मिली हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं और उसी के साथ साथ कुछ कपड़े भी हैं जो वहां से उस एरिया से बरामद हुए हैं जहां पर ये 3 से 4 टेररिस्ट कल रात से फंसे थे। तो पूरी जानकारी क्या है वो मैं आप तक पहुंचा दूं। जहां पर लगातार जो है वो गश्त की गई थी और इस गश्त के दौरान इनपुट्स कुछ इस तरीके के थे और इनपुट्स के आधार पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो सर्च ऑपरेशन जो है एक एनकाउंटर में तब्दील हुआ। फिलहाल बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग रुक गई है और एक हमारा एसओजी का जवान जो है वो इस गन फाइट के अंदर इंजर्ड भी हुआ है, जो कि सुबह ही हमने आपको जानकारी दे दी थी। हमारे संवाददाता कठुआ से उत्तीर्ण शर्मा, उन्होंने आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियली भी कंफर्म हुआ था और यह बताया जा रहा है बहुत ज्यादा डार्कनेस है उस एरिया के अंदर और डेंस फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ और सर्च ऑपरेशन एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया। कमद नाला इस एरिया का नाम है। कमद नाला जो एरिया है वहां पर यह एनकाउंटर हुआ और बिलावर सब डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और यहाँ पर मुठभेड़ के दौरान आतंकी जिसका नाम की अबू माफिया है, जो कि बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखता है, जो कि अनऑफिशियल जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि हो सकता है ये भी यहाँ पर घिरा हो सकता है और इसके 2 से 3 साथी और भी यहाँ पर इनके फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। पूरी रात भारी गोलीबारी जो है वो चलती रही, लेकिन आज अर्ली आफ्टरनून के जो आवर्स हैं तो उस टाइम पर सिर्फ एक साइड की गोलियां जो है वो सुनाई दी, यानी कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से गोलीबारी वहां पर की जा रही थी। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और एक कहोग विलेज है बिलावर एरिया का। यहाँ पर धनु परोल कमद नाला का ये एरिया था जहां पर की भीमसेन तूती जो कि आईजीपी जम्मू जोन है उनकी तरफ से भी ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया। और मैं आपको बता दूं कि फायरिंग जो दोनों साइड से चल रही थी वो अभी फिलहाल बंद हो गई है और कितने टेररिस्ट हैं उसका ऑफिशियली कोई पता नहीं था, लेकिन ये जरूर पता है कि 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं। और आर्मी, बीएसएफ, पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी की जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा था और ये बताया जा रहा है कि एक हमारा जो जवान है वो भी इंजर्ड हुआ है, जिससे कि टांग में गोली लगी थी। हालांकि माइनर इंजरी है लेकिन उसका इलाज अभी भी फिलहाल जारी है। लेकिन इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि जो यहाँ पर एनकाउंटर साइट है वहां से ड्राई फ्रूट्स रिकवर हुए, ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ कुछ कपड़े रिकवर हुए, क्लोथ्स रिकवर हुए, जिसके चलते कि यहाँ पर अभी फिलहाल पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और अभी भी उस एरिया के अंदर जो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। तो ये मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं। ये वो तस्वीरें हैं जो कि वहां से एनकाउंटर साइट से सामने आ रही हैं। ये वो चीजें हैं जो कि उनके पास से बरामद हुई। ये आप देख सकते हैं, ये ड्राई फ्रूट का पैकेट है, यही ड्राई फ्रूट्स वहां से बरामद हुए हैं और उसके साथ साथ ये जो एग्जैक्ट तस्वीर जो है वो ये सामने आई है। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि ये पुलिस वहां पर तैनात थी और पुलिस और जम्मू कश्मीर के जो जवान है वो वहां पर लगातार काम कर रहे हैं। आतंकी अब्बू माविया जो है वो ट्रैप हुआ था और अभी फिलहाल उसकी जो तस्वीर है वो भी हमारे पास है, लेकिन हम आपको अगले लाइव में जरूर दिखाएंगे क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई सूचना सामने नहीं आई है। जैसे कि ऑफिशियल हो जाएगा वो आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये भी खबरें हैं जो कि सोर्सेज के हवाले से सामने आ रही हैं कि जो तो आतंकी वहां पर छिपे थे, 3 से 4 आतंकी अब्बू माविया और उसके जो 2 से 3 और साथी वो वहां से फरार हो गए हैं क्योंकि अंधेरे का
फायदा उन्होंने उठाया और वो वहां से फरार हो गए आज अर्ली मॉर्निंग आवर से ही, क्योंकि मॉर्निंग से ही सिर्फ एक साइड की गोलियां जो है वो सुनाई दे रही थी। लेकिन अब क्रैकडाउन उन लोगों पर करना है जो कि इन लोगों की लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स और जो तमाम वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो OGWs हैं, जो इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं, खाने पीने में मदद करते हैं और कपड़े और बाकी चीजें जो जरूरी सामान है वो देने में मदद करते हैं। अब उन लोगों को जो है वो लगातार पकड़ने की कोशिश सिक्योरिटी एजेंसीज और जम्मू कश्मीर जो है पुलिस जो है वो लगातार कर रही है। फिलहाल ये भी जानकारी सामने आई थी कि जो आतंकी हैं उनके पास नाइट विजन कैमरास थे और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो हथियार है वो उनके पास थे और उससे लैस वो वहां पर थे, जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं उन तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था। और रात के एरिया में, डेंस फॉरेस्ट एरिया में भी उनकी विजन इसलिए स्ट्रांग थी क्योंकि वहां पर वो सर्वाइव इसीलिए कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास नाइट विजन कैमरास थे, जिसके चलते उनके पास बाइनोक्यूलर्स थे और इन बाइनोक्यूलर्स की वजह से ही ये जो बड़ी कामयाबी है वो यहाँ पर उन आतंकियों तक पहुंच पाई। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो एक हाइड आउट को बस्ट किया गया है और इस हाइड आउट के अंदर कुछ क्लोथ्स थे, क्लोथ्स के साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स थे और बाकी की चीजें भी थी। लेकिन अगर हम अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें तो वो भी आतंकियों के खिलाफ जो उनका ऑपरेशन है वो लगातार अभी भी जारी है। पूरे एरिया को सर्च किया जा रहा है, कॉर्डन ऑफ किया गया है पूरे एरिया को। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे जवानों के पास भी वो हथियार है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं और उन्हीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार और इनका साहस, इनका कॉन्फिडेंस, इनका करेज, ये तमाम चीजें जो है वो एक साथ मिलकर उन आतंकियों के खिलाफ जो है वो लगातार काम किया जा रहा है। ड्रोन्स की मदद ली जा रही थी, चॉपर्स की मदद ली जा रही थी, ताकि क्योंकि डेंस फॉरेस्ट एरिया है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। इन तमाम चीजें जो है इनसे लड़ने के लिए, इन चैलेंजेस से डील करने के लिए लगातार वहां पर कल अर्ली आफ्टरनून आवर से ही, लेट आफ्टरनून आवर से इनफैक्ट यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो अभी आतंकियों के हवाले से जो है वो कोई भी गोलीबारी नहीं की जा रही है। रुक रुक कर गोलीबारी सुबह से जारी थी, अब भी फिलहाल दोनों तरफ से गोलीबारी बंद हो चुकी है। अगर इनकेस कोई अपडेट आप तक सामने आएगा तो आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी यही बताया गया है कि अबू माविया जो है वो यहाँ पर ट्रैप हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल वो वहां से उस एरिया को एस्केप कर निकल चुके हैं। एक एसओजी का जवान हमारे यहाँ पर घायल हुआ था, लेकिन माइनर इंजरीज है, लेग इंजरी उसे आई थी, एक बुलेट उसे लगा था, लेकिन अभी फिलहाल उसका इलाज जारी है और बहुत जल्द वो ठीक होकर एक बार फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट जाएंगे। लेकिन अभी खबर यही थी कि ड्राई फ्रूट्स, क्लोथ्स और बाकी की जो लॉजिस्टिक चीजें हैं, जो जरूरी सामान है, वो उस एरिया से मिला है जहां पर कि ये आतंकी, ये टेररिस्ट जो है वो कुछ घंटों से या कुछ दिनों से जो है वो रह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।